बड़ी खबर, जहरीले सांप के काटने से 10 वर्षीय बच्ची की मौत, परिजनों का रो कर बुरा हाल। खबर विस्तार से। पचपगड़ी थाना क्षेत्र के खरीनिया गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 10 वर्षीय जैनब खातून की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान पचपगड़ी थाना क्षेत्र के भंडार पंचायत के खरीनिया गाँव निवासी जमालुद्दीन के पुत्री जैनब खातून के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीबन 9:30 बजे जैनब खातून खाना निकालने के लिए घर के अंदर गई थी, तभी उसे जहरीले सांप ने काट लिया। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने बच्ची को ढाका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मोतिहारी पहुंचते ही डॉक्टरों ने जैनब खातून के मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने ढाका थाना में आवेदन देकर प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। सुनिए परिजन का क्या कहना है। बउआ झाड़ू पोछा चूल्ही चौका लगाई के अब आ गेलै चौकी पर बैठल रहलै त हमार खोजे गेलै त आ चौकी के पेटी धरलियै ओकरे नीचा रहलै त आके टॉप सीना काट के फेन ओइला बैठ गेलै आके। कई बजे के बोला ना? 9:30 बजे। जैनब खातून 10 साल के बेटी के गोरा लगा के। आपका नाम क्या है? हाजरा खातून, खरियानिया। हम तो सर यहाँ से अलिए तो सुनलिए से सांप काट ले है, तो कहे कौन सांप है, तो गोहमन है, तो ओकरा देखबो कली है, गोहमन सांप रही है। आ वो अनबार उचा लेके आबत रहथिन, मोटरसाइकिल जात रहथिन अपना काम पर, तो वो अपना एगो भाई के उतार के ओकरा बैठा के आ लेके चल गए ढाका। अब घटना यहाँ पर यही हुआ, घटना जो है उस बच्ची को 10 साल की बच्ची है, जमालुद्दीन साहब की लड़की है। सांप उसको काट लिया, सांप काट लिया तो हम लोग टोला के 2-4 आदमी जो है लेकर के ढाका पहुँचे। डॉक्टर जो है सही तरीके से इलाज नहीं कर पाया। वो कह रहा था डॉक्टर कि पहले जो है हम इसको देखेंगे, इसका बॉडी का मूवमेंट देखेंगे किस तरीके से है। हम लोग कहते रह गए, वीडियो दिखाए, फ़ोटो दिखाए कि इसको कोबरा ने काटा है। ये देहाती भाषा में हम लोग उसको गोहमन कहते हैं। फिर भी हम लोग को बात को सुना नहीं, 1 घंटा बर्बाद करके और लास्ट में रेफ़र कर दिया। मोतिहारी जो है गया, रेफ़र जो है मोतिहारी सदर अस्पताल में जाने के बाद में वहाँ पर डॉक्टर देखा और कुछ चंद लम्हों के बाद में बच्ची जो है अपना दम तोड़ दी। वहाँ से हम लोग लौटे, सब ग्रामीण लोग जो है ढाका थाना में आवेदन दिए हैं। आवेदन दे करके थाना प्रभारी बोले हैं हमसे कि भरोसा रखिए आप लोग, उचित न्याय आप लोगों को मिलेगा। अब हम लोग लाश को लेकर के अपने घर पर जो है मृतक के आए हुए हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक ही लड़की थी, वो भी सहारी थी। हाँ, एक ही लड़की थी, वो 10 साल की बेचारी। 2-3 लड़का भी है तो वो भी बुर्बक बता था सब। अब बहुत ही गरीब लाचार लोग हैं, इसको इलाज चाहिए, होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने जानबूझ करके लापरवाही करके उसको मार दिया। डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है। बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं, उनकी बड़ी लापरवाही मानी जाएगा। कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा एकदम दुरुस्त है, इस पर कुछ सुविधा नहीं। क्या सुविधा है? हम लोग इतने लोग जा करके वहाँ रोक क्लब करके जो है ना बच्ची के लाश लेकर के तो आए हैं। अगर डॉक्टर चाहता तो उस बच्ची को बचा सकता था। एक सुई भी नहीं दिया, एक इंजेक्शन भी उसको नहीं दिया गया है, जबकि हमारे गांव का ही पढ़ा लिखा एक लड़का साथ था, उनको नॉलेज है इस चीज़ का। बताया गया है कि सर इसका बॉडी मूवमेंट कर रहा है, इसको ये इंजेक्शन दिया जाए, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है कह रहा है कि नहीं, जब तक हम देख नहीं। बच्ची रो रही है, कह रही है कि आँख से नहीं दिख रहा है, झाग निकल रहा है। अब उनको कितना सबूत चाहिए था, हम लोग फ़ोटो भी दिखाए हैं। ये सब कहने की बात है। जानबूझ करके उस गरीब के बच्ची को जो है ये मार दिया गया है। डॉक्टर का साजिश कहा जाएगा इसको। मृतक आपको क्या लगेगा? हमारे पड़ोसी हैं, घर के बगल में ही है। रिश्ते में तो मृतक बहन लगेगी और उनके पापा चाचा लगेंगे। कौन सी गाँव की घटना? खरिहनिया। आपका क्या नाम हुआ? मुश्ताक अंसरी। क्या घटना हुआ? यह सुबह गए थे खाना करने, एक बच्ची 10 साल का, खाना करने के क्रम में सांप काट लिया, गोमन सांप, कोबरा से। यहाँ से हम लोग लेके गए, हमें खुद गए ढाका सरकारी हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल। वहाँ गए, मनीष कुमार बैठा है डॉक्टर। पर्ची उर्ची कटाने के बाद वहाँ बोला सुई दीजिए, दवाई दीजिए। वो बोला मैं अपना हिसाब से करूँगा दवाई, तेरा हिसाब से नहीं होगा, तेरा हिसाब से होगा तो ले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हम लोग गरीब के परिवार से हूँ, इसलिए प्राइवेट में नहीं गए पाए। फिर भी आधा घंटा के बाद वो 1-2 दवाई दिया। उसके बाद लड़की बहुत डैमेज हो गए, तो वहाँ से
सदर हॉस्पिटल मोतिहारी रेफर किया। तो वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस व्यवस्था किए, वहाँ गए तो वहाँ भी 10-15 मिनट दवाई किया। रोहित कुमार डॉक्टर था, वो सब मोतिहारी में ठीक थोड़ा बहुत दवाई वाई हुआ, उसके बाद दम तोड़ दिया लड़के। डॉक्टर कहते हैं कि प्राइवेट क्या सर, फिर से बोलिए। गोसिल करवा के रहते हैं अपना आपने बताया कि हॉस्पिटल जब पहुंचे तो करवा देंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाँ, अब प्राइवेट में ले जा रहे, हम लोग का मजबूरी था, गरीब हैं, पैसा के कोई इसलिए नहीं गए, लेके गए प्राइवेट में। तो सरकारी में लेके गए, सुई हुई दवाई टाइम टेबल से नहीं दिया। बाद में उस वहाँ से रेफर किया, एम्बुलेंस की व्यवस्था किए। हम लोग खुद से फ़ोन किया तो एम्बुलेंस आया, वो एम्बुलेंस भी नहीं दे रहा था ढाका वाला। तो वहाँ से सदर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ थोड़ा 10-15 मिनट दवाई वाई हुआ, सुई हुई। बच्ची का क्या नाम है? जैनब खातून नाम है, कितना वर्ष का है? 10 साल का है। 10 साल का। आपका क्या नाम है? शाहबाज अंसारी। क्या घटना हुआ है? घटना ये हुआ कि खरियनिया गांव में एक बच्ची है 10 साल की जैनब खातून, वो सुबह सुबह खाना निकालने गई है तो एक सांप जो है गोहमन उसे सुबह ही काट लिया है। 9:30 में सांप काटा है और यहाँ से हम लोग निकल गए हैं उसी समय, और तकरीबन 10-15 मिनट में हम लोग ढाका पहुँच गए हैं सरकारी अस्पताल में। वहाँ पे जाने के बाद कुछ घंटों तक रोक के रखे हैं, कोई इलाज नहीं किया है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। हम बताए हैं हम लोग कि इसे कोबरा काटा है गोहमन, लेकिन वो बोल रहा है नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे, आपके हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे। कुछ घंटों तक रखने के बाद वो रेफ़र कर दिया है मोतिहारी के लिए, और वहाँ जाने के लिए वहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं था। बहुत सारा दिक्कत परेशानी के बाद एक एम्बुलेंस मिला, वहाँ से लेकर के मोतिहारी ले जाया गया है, और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा इलाज चला है वहाँ पे, उसके बाद लड़की दम तोड़ दिया और इंतकाल हो गया उसका। जिस तरह से बिहार सरकार द्वारा कही जाती है कि स्वास्थ्य विभाग एकदम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्या इसमें क्या अच्छा से काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। समय पे यहाँ पे मरीज़ पहुँच रहा है और इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, और वो मृत घोषित कर दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं है इलाज के नाम पे। सरकारी हॉस्पिटल बस सरकारी, वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपने मन से इलाज कराना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाइए। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद कहता है कि प्राइवेट हाँ, आपको अपने मर्ज़ी से करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, नहीं तो हमको अपने हिसाब से करने दीजिए। अपने हिसाब से करने के चक्कर में बच्ची को मार दिया गया है। इसमें पूरा गलती डॉक्टर का है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक बच्ची की जान गई। हाँ, डॉक्टर की लापरवाही का, पूरा लापरवाही डॉक्टर का ही है, पूरा गलती डॉक्टर का ही है। उसकी वजह से ही बच्ची का मौत हुआ है। क्या यहाँ कुछ घटना हुआ है? वो मॉर्निंग में 9:30 बजे करीब, ठीक है, एक बच्चा को सांप काट लिया था, ठीक है। तो 9:33 में हम खुद उसको लेके गए थे PHC ढाका में। समथिंग 9:45 के करीब हम पहुंच गए थे वहाँ पे। वो जाने से पहले हम इन्फॉर्म कर दिए थे ढाका में कि बच्चा को कोबरा सांप बाइट किया हुआ है, ठीक है, कि कोबरा बाइट किया हुआ है। उसका एंटीवेनम जो न्यूरोटॉक्सिक उसमें वेनम होता है, उसका एंटीवेनम तैयार करके रखिए कि हम बच्चा को लेके आ रहे हैं। तो बोला गया कि ठीक है डॉक्टर साहब हैं, आइए लेके। हम गए हैं वहाँ पे लेकर के। रिकॉर्डिंग भी है सर? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे पास। हम जो भी बात बोल रहे हैं उसका सारा प्रूफ है मेरे पास। हम बोले हैं डॉक्टर साहब, गए हैं वहाँ पे, उनको दिखाए हैं कि कोबरा बाइट किया है। सांप का फ़ोटो भी था मेरे पास, उनको दिखाया भी है, और उनको बोले हैं एंटीवेनम देने के लिए। तो वो बोले हैं, आई थिंक पहले वो टेटनस का सुइयाँ लगाए हैं और 1-2 और इंजेक्शन लगाए हैं एंटीबायोटिक वगैरह, लेकिन एंटीवेनम नहीं दिए हैं। और वो हमको बोले हैं कि थोड़ा सा सिम्टम दिखने लगेगा तो हम इनका इलाज करेंगे, ठीक है। तो उसको बेड पर ले जाकर सुलाने की बात हुई है, बेड पर ले जाकर रख दिया, पंखे के नीचे रखे हुए थे। उसके बाद जस्ट कुछ देर के बाद वो वोमिटिंग करने लगी है, उल्टी करने लगी है बच्ची। तो हम उनको बोले हैं कि ये सब तो कोबरा बाइट का ही सिम्टम है ना। तो नहीं, ये कोबरा बाइट का डॉक्टर बोला हमको कि ये कोबरा बाइट का सिम्टम नहीं है, कि ये जो हम एंटीबायोटिक दिए हैं उसकी वजह से वोमिटिंग कर रही है। हम उसको बोले हैं डॉक्टर को कि जब भी कोबरा काटता है उसका 2-3 सिम्टम है, जैसे सूजन हो जाना या वोमिटिंग करना, आँख से कम दिखना, आँख बंद हो जाना, ये सब कोबरा बाइट का सिम्टम है। उसको बताया भी है कि आप एंटीवेनम दीजिए। तो वो हमको क्या बोल रहा है कि अपने हिसाब से हम नहीं ना दे सकते हैं, सिम्टम दिखने लगेगा तभी हम एंटीवेनम देंगे, कि जब आँख बंद होने लगेगा तो हम एंटीवेनम देंगे। उसको बोले हैं कि एंटीवेनम दीजिए, ज़रूरी है। हम तो आपको सांप भी दिखा रहे हैं, बीमारी ही बता रहे हैं, इलाज ही बता रहे हैं, आप एंटीवेनम दीजिए। लेकिन वो भी पकड़ के रखा सांप भी था हमारे पास, सांप भी है, अभी भी हमारे पास। दिखाया गया था उनको सांप जो है, दिखाया भी गया था। क्या हुआ? वो बोला है कि हम एंटीवेनम देंगे और इनको मोतिहारी के लिए रेफ़र कर देंगे, ठीक है। बोले कि अगर दीजिएगा, रेफ़र कीजिएगा तो आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी, मान लीजिए मेरे पास 45 मिनट का समय था, एग्जांपल बता रहे, कोबरा बाइट करने के बाद 45 मिनट का समय रहता है।
तो हम बोले कि वो तो आप टाइम वेस्ट कर दीजिएगा ना, तो आप पहले ही दे दीजिए। अगर आपको देना है तो अभी देकर के हमको यहाँ से छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। आपके पास एंटीवेनम है, आपको देना ही है, आप दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे मोतिहारी। डॉक्टर कह रहा है कि डॉक्टर आप है कि हम हैं? अपने हिसाब से हम इलाज करेंगे। हिसाब से हम इलाज करेंगे। तो माना जा सकता है कि डॉक्टर की लापरवाही 100% लापरवाही है भाई। हम एजुकेटेड पर्सन है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हमको अच्छे से पता है सांप किस सांप में किस तरह का वेनम पाया जाता है। हम खुद लेकर के उसको गए थे कि बचाया जा सकता है उसको, फिर भी उसको समय पे एंटीवेनम नहीं मिला है ढाका के द्वारा। और उसके बाद जब रेफ़र करने की बात आई है, एम्बुलेंस की बात आई है, हम उसको बोले कि एम्बुलेंस मुहैया कराइए, हमको एम्बुलेंस लगा हुआ है बाहर। तो वहाँ पे ना गार्ड था ना एम्बुलेंस ड्राइवर था। वो तो इत्तेफाक से जान पहचान के आदमी मिल गया, हम उनको कॉल किए हैं तो एम्बुलेंस ड्राइवर बुलाई हैं, तो एम्बुलेंस से लेके गए हैं। नहीं तो वो भी एम्बुलेंस भी मिलना मुश्किल था रेफ़र करने के बाद भी। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध रहती है, लेकिन उस हिसाब के एजुकेटेड डॉक्टर रखिएगा तब ना। आप घूस देकर के किसी को डॉक्टर बनाइएगा, जाहिर सी बात है इसी तरह का इलाज होगा। हम 100% कह सकते हैं वो डॉक्टर सही नहीं था, फर्जी डॉक्टर था। अगर हम उसको दिखा रहे हैं कि इस एंटीवेनम को देना है, हम आम नागरिक होकर हम वो नहीं पढ़ाई की है, फिर भी हमको पता है कि उसमें ये एंटीवेनम देना है, तो आपको देना चाहिए था ना। आप पता है, आपको पता है, आपको नहीं पता था आप किसी और से पूछ लेते, किसी और डॉक्टर से पूछ लेते ना, या तुरंत आप रेफर डॉक्टर कर देना चाहिए था। हाँ, तुरंत रेफर भी कर सकते थे आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि अनएजुकेटेड डॉक्टर था। खुल के हम कह सकते हैं कि अनएजुकेटेड डॉक्टर था, इसके वजह से वो लापरवाही किया है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अनवारुल हक है, कौन सी गाँव है? खरिहनिया में।